पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 2A में पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसमें से जो एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, इसमें हमको वो बताना है। और इसमें जो इसका जो डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का, उसको हमको लिखना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कौन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होता है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ये सब पढ़ाए हुए हैं। पिछले वीडियो में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्क्रीन पे सबसे पहले सवाल है x का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस रूट 3। आपको इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बताए थे कि पॉलिनोमियल जब होता है जब किसी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। अगर वो फ्रैक्शन में आता है या माइनस या नेगेटिव में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है हमारा। तो इसको हम विस्तार से कॉपी पर समझते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है x का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस रूट 3। हमको ये बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी वेरिएबल का अगर पावर जो है वो पॉजिटिव में आता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। अगर वो निगेटिव में आएगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चाहे फ्रैक्शन में आएगा वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें वेरिएबल है x का पावर 5। देखते हैं ये इसका जो पावर है क्या ये पॉजिटिव में है। हाँ, इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए क्या होगा, इट इज़ पॉलिनोमियल। और इसका जो अगर डिग्री अगर बोलेंगे, इसका जो डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का कितना है, ये हमारा 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसका पावर x का पावर या -3 या -2 चाहे x का पावर 1/2 चाहिए रूट में होता है ये वेरिएबल, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, समझते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो सवाल कह रहा है कि y का पावर 3 प्लस रूट 3y। अब इसको कैसे समझाएंगे, क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए आइए समझते हैं इसको कॉपी पर। अब हमको बताना है क्या यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए ये है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल का देखना है पावर क्या है, पॉजिटिव में है। हाँ, पॉजिटिव में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ पॉलिनोमियल। और इसका जो डिग्री है कितना है, 3 है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है t का पावर 2 माइनस 2/5t प्लस रूट 5। अब हमको यह बताना है क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो देखना है सबसे पहले, देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल t है। t हम वेरिएबल जानते हैं x y z, जो इसका मान बदलते रहता है वही हमारा वेरिएबल होता है। अब देखिए t का पावर 2, हमको इसको पता करना है क्या ये पॉजिटिव में। हाँ देखिए इसका पावर जो है वो पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री बताना है हमको। डिग्री क्या होगा, डिग्री बताइए क्या होगा। डिग्री इसका क्या है, 2 है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो हमारा सवाल कर रहा है x का पावर 100 माइनस 1। अब हमको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं। आइए देखते हैं। अब इसको पॉलिनोमियल पता करने पहले सबसे पहले इसके वेरिएबल को देखें। देखिए वेरिएबल इसका क्या है, पावर 100 है। अब हमको बताना है यह पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए पावर तो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। इट इज़ पॉलिनोमियल। पॉजिटिव मतलब ये कि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और इसका डिग्री कितना है, इस वेरिएबल का डिग्री कितना है, 100 है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा अगला सवाल है 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2। अब हमको यह बताना है क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें देखना है वेरिएबल कौन है। वेरिएबल देखिए x² वेरिएबल है, तो इसमें घबराने की बात है। x² के साथ जो देखते हैं इसका टर्म क्या है, 1/√2। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये रूट में इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल तो रूट में नहीं है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1/√2 है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो x² वेरिएबल देखना है क्या इसका पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ देखते हैं पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना है, 2 है। ये पॉजिटिव में है और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब जो सवाल है एक्स का पावर -2 प्लस 2 एक्स का पावर -1 प्लस 3, आपको यह हमको बताना है यह पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए एक्स का पावर -2 प्लस 2 एक्स पावर -1 प्लस 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर इस वेरिएबल का पावर निगेटिव में है। क्या है, यह एक निगेटिव में है, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में है, तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है और ये आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल कह रहा है 1। अब बताइए 1 इसमें सिर्फ दिया है, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं दिए हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस सवाल में हमारा सिर्फ 1 दिया है, तो 1 दिया है, बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। हम बताए थे इस वीडियो पहले वाले वीडियो में कि कांस्टेंट टर्म हमेशा पॉलिनोमियल होता है। वेरिएबल हो चाहे ना हो, कांस्टेंट टर्म होगा तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हम जानते हैं किसी चीज़ जो कांस्टेंट होगा उसका पावर कितना होगा जी, इसका पावर कितना होगा, किसी चीज़ का पावर कितना होगा, जो कांस्टेंट होगा उसका पावर कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा सवाल कर रहा है -3/5, बताना है यह कि पॉलिनोमियल है या नहीं, इसे बताना है। तो आइए देखते हैं। ये भी उसी तरह का सवाल है। देखिए -3/5, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या है, जब हम जानते हैं डिग्री है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो सवाल है हमारा x का पावर 2/2 -2x²। अब हमको यह बताना है या क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अब जो ये सवाल है जो 9 नंबर, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए x²/2 -2/x²। अब हमको यह बताना है यह पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए इस x²/2 को हम 1/2 x² लिख सकते हैं, क्योंकि इस सामने सामने गुणा करिएगा तो x²/2 ही आ जाएगा, ये -2/x²। अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा 1/2 x²। अब माइनस, अब देखिए ये जो वेरिएबल है इसका पावर पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव ये है, ठीक है। अब देखिए जब ये x का पावर 2 ऊपर जाएगा, जब ये x का पावर ऊपर जाएगा, ये फ्रैक्शन में है और ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव में ऊपर जाता है तो हम निगेटिव में हो जाता है। इस बात को हम बेसिक मैथ में जो प्लेलिस्ट में वीडियो से हम बताए हुए हैं कैसे ये होता है। आपको पहले वो वीडियो समझना पड़े तब ये समझ में आएगा। अगर किसी चीज़ का पावर पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव में है और ऊपर जाता है तो वो निगेटिव में हो जाता है। अब देखिए ये वेरिएबल, इस वेरिएबल का पावर माइनस में आ गया तो हमें समझ गया क्या हो गया, यह एक निगेटिव हो गया, और ये वेरिएबल का पावर निगेटिव हो गया तो समझिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल आंसर। अब जो हमारा सवाल है 10वां नंबर 3√2 x का पावर 2 -8। अब हमको यह बताना है यह पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आइए इसको देखते हैं। सवाल है 3√2 x² -8 हमको बताना यह पॉलिनोमियल है या नहीं। हमको बताया था कि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट रूट में है उससे हमको मतलब नहीं, वेरिएबल हमारा रूट में नहीं होना चाहिए और ना ही ये निगेटिव में होना चाहिए इसका पावर, ना ही ये फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर जो है वो पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इट इज़ पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री जो कितना होगा, इसका पॉलिनोमियल वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 x²। ये कैसे बनेगा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आइए देखते हैं। जो हमारा सवाल है 1/2 x², हमको यह बताना है क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए 1/2 ठीक है, और ये देखिए x² है, अगर वेरिएबल है और इसको ऊपर ले जाते हैं, अभी हमको बताया अगर किसी पावर अगर फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर यानी नीचे में होगा तो उसका पावर अगर पॉजिटिव में है, अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं वो क्या हो जाता है, निगेटिव में बदल जाता है, यानी x का पावर -2 हो जाएगा। तो हम बताएं अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव में आता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1/√5 x का पावर 1/2 + 1। हमको यह बताना है यह पॉलिनोमियल है या नहीं, आइए देखते हैं।
अब देखिए जिसमें कि 1/√5 एक्स का पावर 1/2 + 1 यह हमको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए वेरिएबल के साथ कि कोफिशिएंट के साथ रूट में है तो इससे हमको मतलब नहीं है। वेरिएबल हमारा प्लस में होना चाहिए। अगर वेरिएबल हमारा माइनस में आता है या फ्रैक्शन में आता है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। देखिए इस बार वेरिएबल जो हमारा है वो फ्रैक्शन में यानी कि 1/2 एक बट्टा के रूप में एक भिन्न के रूप में है, तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। अब जो हमारा सवाल है 3/5x² - 7/3x + 9 यह बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए इसमें जो इस वेरिएबल का पावर है वो पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज पॉलिनोमियल। और इसका जो डिग्री है कितना है, +2 में है। ये हो जाएगा आंसर। अब जो हमारा सवाल है x का पावर 4 - x का पावर 3/2 + x - 3। अब हमको यह बताना है क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है ये x का पावर 4 ये पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल में x का पावर 3/2 एक फ्रैक्शन में एक बट्टा के है भिन्न के रूप में है। तो हम बताए थे अगर किसी भी वेरिएबल का अगर पावर भिन्न में हो या माइनस में हो या रूट में हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। x का पावर 3/2 एक फ्रैक्शन में एक बट्टा में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो हमारा सवाल है 3x³ + 3x² + √x - 1 क्या यह हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में 2x³ + 3x² + √x + 1 इस वेरिएबल का देखिए इसके पावर पॉजिटिव में है, इस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव में है, इस वेरिएबल का पावर देखिए ये रूट में है। एक रूट का मतलब होता है मतलब रूट होता है 1/2 यानी कि ये उसके ऊपर रूट यानी कि ये x का पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब 1/2 होता है। देखिए तो ये फ्रैक्शन में हो गया, रूट में हो गया। हम बताएं तो वेरिएबल रूट में होगा तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये रूट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। और ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास 9 के पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।